अगर हॉस्पिटल 8 महीने में बन के तैयार नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव लड़ूंगा। विधायक के द्वारा ये बनाया गया है और वर्तमान विधायक ने इसका काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया, उसके कारण ये खंडन होगा कि 8 महीने के अंदर यह अस्पताल बनेगा भी, यह अस्पताल चालू भी होगा। और अगर मैं विफल रहा एज अ जनप्रतिनिधि तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज बोल दे मैं विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतते विभिन्न दलों के लोग हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता है या फिर सांसद नहीं होता है, वो पूरे जिला का होता है, वो पूरे क्षेत्र का होता है। अगर पूर्व के विधायक के द्वारा ये बनाया गया है और वर्तमान विधायक ने इसका काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया, उसके कारण ये खंडर हुआ। अगर उस टाइम के वर्तमान विधायक पूर्व के विधायक के द्वारा बनाए गए जितने भी हॉस्पिटल थे, 16-17 हॉस्पिटल्स हैं, तो आज कोरोना काल में जो स्थिति बनी थी, खैर हम लोग ने तो बेरमो विधानसभा में इसको कंट्रोल किया, लेकिन जो कोरोना काल में स्थिति बनी थी उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे और बेहतर तरीके से। अब मेरा कार्यकाल है, 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, ये हम लोग इसीलिए आज दौरा कर रहे हैं। और मेरे पिताजी का सोच ही यही था कि चंदपुरा प्रखंड में एक भी अस्पताल नहीं था, इसको 26 बेडेड हॉस्पिटल्स में हम लोग ने इसका निर्माण कराया था। और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, आप जाके देखिए कि किस हिसाब से मॉडर्नाइज तरीके से इसका डिज़ाइन हुआ था, एक एक सुविधा। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हॉस्पिटल्स हम लोग खोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ पे रिसाइड नहीं करते, वहाँ पे रहते नहीं। हम लोग ने डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए थे। क्वार्टर्स ऐसे थे कि मतलब अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स में, लग्जरीज अपार्टमेंट में भी वैसा डिज़ाइंस नहीं मिलते। अटैच बाथरूम था, किचन था, वेटिंग रूम था, सब चीज़ था, लेकिन उसके बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसका ये परिणाम निकला कि ये आज खंडर हो गया। और मैं जब से विधायक बना तब से प्रयासरत था कि किसी भी तरह हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम लोग बना सके, लेकिन क्योंकि न्यास परिषद की बैठक नहीं हो रही थी और डीएमएफटी फंड का यूटिलाइजेशन जो है वो सिजुआ प्रखंड में नहीं हो पा रहा था, तो कल न्यास परिषद की बैठक हुई है। और कल की बैठक का परिणाम ये निकला है कि कल सभी लोग ने आवाज़ उठाया था, प्रमुख ने भी, मुखिया लोग ने भी, और मैंने पूर्व के दिनों में आपको स्वास्थ्य मंत्री को भी इसकी अनुशंसा की थी और आपको मुख्यमंत्री जी को भी अनुशंसा किया गया था। उसका परिणाम ये निकला कि आज पूरी टीम विजिट करी है, सिविल सर्जन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईओ हैं, जिनको इसका कार्य मिला है डीपीआर तैयार करने का। यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ, अगर हॉस्पिटल 8 महीने में बन के तैयार नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पिता थे, आज आप विधायक बन गए तो ये वादा हो रही, लेकिन सवाल ये राजनीतिक शिकार कहाँ हो गई सर, जिन्होंने शिकार किया, जनता इंतजार करते रहे और सरकारी पैसा का भी दुरुपयोग हो गया। मनोज जी, जिन्होंने शिकार किया, ये सवाल आप उनके कार्यकाल में पूछते और उनके बारे में अपने न्यूज़ में चलाते तो शायद आज जो हम लोग पत्रकार को एक तीसरा स्तंभ मानते हैं, किसी भी सवाल आप देखे होंगे, आपको ज्ञात हो, लेकिन आप लोग ने उठाया, लेकिन सरकार भी उन्हीं की थी ना, सरकार भी उन्हीं की थी। तो इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा था इतना बड़ा फंड का, लेकिन सरकार भी सो रही थी। आज सरकार भी हमारी है, विधायक भी है, तो आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं दूसरे विधायक की तरह ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भूत है। उन्होंने क्या बोला था अपने स्टेटमेंट में, आप ही लोग ने बाइट लिया था, उन्होंने बोला ये भूत बंगला है। तो कोई विधायक इस तरह अंधविश्वास में डूबा हो कि एक स्वास्थ्य से संबंधित इतना पैसा लगा के राज्य सरकार के द्वारा निर्माण कराया गया, और निर्माण मंत्री नहीं कराता है, मंत्री अनुशंसा करता है, विधायक अनुशंसा करता है, उसके बाद डीपीआर तैयार होता है, सिविल डिपार्टमेंट का उसमें रोल होता है, या फिर जो संबंधित एजेंसी काम करती है उसका रोल होता है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जाता है, एनओसी मिलता है, स्वास्थ्य विभाग के बाद उसका प्राकलन तैयार होता है कि कितने डॉक्टर्स उसमें पोस्टेड करने, कितने नर्सेज पोस्टेड करने, ये सब बन के तब तो स्वीकृत हुआ। और स्वीकृत होने के बाद आपने उद्घाटन नहीं किया। और ये बस सिजुआ का बात नहीं है, उन्होंने 2 नर्सिंग कॉलेज उद्घाटन नहीं किया, जो फिर मैंने अपने कार्यकाल में दोनों नर्सिंग कॉलेज चालू करवाए। चाहे आप ढोरी का बात कर लीजिए, चाहे जैना मोड़ का बात कर लीजिए। उन्होंने गांगजोरी 30 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने पिछड़ी 30 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बीटीपीएस फेज 2 का 30 बेड का अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बीड़ सारंग का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बरमसिया का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने बिरसा नगर का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने अमलो का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने गांधीनगर अस्पताल का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने चपरी का उद्घाटन नहीं किया। वो तो छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो सामुदायिक केंद्र थे, चाहे खुटरी में या फिर जो भी हम लोग ने, उसका भी उद्घाटन नहीं किया। मैंने तो गिनवाया कि मेरे पिता ने अपने कार्यकाल में कितने अस्पताल बनवाए,
अब उन्होंने जब बना के दे दिया तो एक विधायक को तो खुश होना चाहिए कि उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। भैया पूर्व विधायक जो बनवाया वो हार गया, तो उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया, तो क्या कर्तव्य बनता था उनका? आंदोलनी द्वेष था कि उनके अरे ये जितने भी कार्य का उद्घाटन नहीं किया। सर ये पता नहीं है, उनके संस्कार पर निर्भर करता है। मैं तो बाटुल जी के जो भी कार्य बाटुल जी के द्वारा अधूरा छोड़ा गया है उस कार्य को मैं पूरा कराने में प्रतिदिन तत्पर हूँ, और उसके बाद भी अगर बाटुल जी अभी कुछ बोलें तो मैं उस काम को भी करा दूंगा। ये बाटुल जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने कार्यकाल को कैसे निभा रहे हैं। आज मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, मैंने दीनदयाल उपाध्याय चौक के लिए अपना विधायक मत से फंड क्यों दिया? हाँ, क्योंकि जो पूर्वज थे वो धरोहर थे, उसमें उसको पार्टी से नहीं देखा जाए। बीजेपी के संस्थापक थे आपको मुखर्जी जी, उनको नेहरू जी के कार्यकाल में मंत्री क्यों बनाया गया? अगर दो सांसद थे अटल जी और आडवाणी जी, उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा क्यों दिया गया जब मात्र 2 सांसद थे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के? तो ये हमारा काम करने का तरीका है, वो उनका काम करने का तरीका है। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ कि 8 महीने के अंदर ये अस्पताल बनेगा भी, ये अस्पताल चालू भी होगा, और अगर मैं विफल रहा एज अ जनप्रतिनिधि तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज बोल के जा पूरा प्रखंड कर्मियों के लिए एक आवास बना हुआ था जी, खंडर पड़ा हुआ, उस पर भी कुछ ध्यान दीजिए। सर वो तो कार्यकाल का है। अब कार्यकाल में आज बेरमो का देख लीजिए, बेरमो प्रखंड आवास हम लोग ने बनवा के मैंने शिफ्ट करवा दिया, वीडियो को शिफ्ट कराया, सीओ को शिफ्ट कराया, कर्मचारियों को शिफ्ट कराया, अलॉटमेंट हो गया सब क्वार्टर्स का। अब जिसके कार्यकाल में बना उस कार्यकाल को भी अपने तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि अब मेरे संज्ञान में आया है, मैं वीडियो है यहाँ पे, सीओ भी हैं, आप लोग क्या है, खंडर है क्या, क्यों है? रास्ता नहीं है, सब सामान है। सबसे पहली बात ठीक है, रास्ता ठीक नहीं है। तो एसक्यूटिव साहब उसको भी ले लीजिए, मैं एसक्यूटिव साहब से उसको भी रिपेयरिंग में डलवा दे रहा हूँ, मैं एसक्यूटिव साहब से उसको भी रिपेयरिंग में डलवा दे रहा हूँ, रास्ता जो नहीं है उसको भी डीपीआर में दिलवा दे रहा हूँ। ये दोनों काम का टेंडर साथ में लिख लेगा, ये वादा कर रहा हूँ, ठीक है।